नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। स्टॉक है जिसको मैं चैनल में कई बार बतलाया, कट में उसको सडुमा बोलते हैं, तंदूर मैग्नीज और जब जब इस स्टॉक को बताया तब तब इसने बड़ा शानदार रिटर्न। जब इस स्टॉक का रिजल्ट आ रहा था तब से मैंने डाउनलोड करके इसका रिजल्ट रख लिया। जाने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने तय किया कि जब इसमें कोई स्पाइक मुझे दिखाई देगा भी मैं इसको बताऊं। मैग्नीज को मैं अब तक 5-6 बार बता चुका हूं, अपने साल से बताते आ रहा हूं और उसने माला माल भी किया। और खनिज सेक्टर की कम जोखिम ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी तंदूर मैग्नीज को 2 महीने पहले भी मैंने बताया था अपने चैनल में। ये स्टॉक मुझे लगता है हर बार कि ये बढ़िया रिटर्न देगा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंपनी माइनिंग का काम करती है, फेरोलाइज का काम करती है, कोक एंड एनर्जी का काम करती है, स्टील का काम करती है और अन्य वर्क करती है। इतने सारे काम जब कोई कंपनी, उसको डेफिनेटली आय बढ़िया होने की संभावना रहती है। सभी सेगमेंट से रेवेन्यू आने की प्रयास रहता है। इनकम देखते हैं इस स्टॉक तो टोटल इनकम इसकी आई थी 1244 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 1150, जो पिछले साल इसी अवधि में थी मात्र 285 करोड़। जमीन आसमान का अंतर आ गया था। की आ गई है 394 करोड़, साल थी 910। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट क्वार्टर टू क्वार्टर तो सामान्य वृद्धि दिख रही है 12 और 1150, क्वार्टर टू क्वार्टर 8.17 की वृद्धि। टू ईयर Q2 से Q2 अगर हम देखते हैं जमीन आसमान का अंतर 136% आय बढ़ी है। MI टू 6 मई देखते हैं तब भी बहुत अंतर 163% का है 6 माह टू 6। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ जाते हैं तो 174 करोड़ का 209 करोड़ का था। क्वार्टर टू क्वार्टर 25 करोड़ लगभग घटा और पिछले साल मात्र 43 करोड़ का था। MI 384 करोड़ का है, जबकि पिछले 6 माह में 239 करोड़ का। टू ईयर तो बहुत बढ़िया वृद्धि है, शानदार वृद्धि है, जबरदस्त वृद्धि। ये वृद्धि 304% की, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट है आंशिक रूप से 17% की गिरावट। फॉर द पीरियड 138 करोड़ का आ गया। पिछले बार था 167 करोड़, पिछले बार था 32 करोड़ से तो 300% से ज्यादा, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर 13% कम है। ₹2.85 EPS। जब कैपिटल बढ़ गया 4 करोड़ 86 लाख हो गया, पिछले बार 1 करोड़ 62 लाख में 1 करोड़ 62 लाख, अच्छा शुभ संकेत। ₹2.85, पिछले बार ज्यादा था ₹3.43। हालांकि ये ₹3 के आसपास होगा और पिछले साल था मात्र 66 पैसे। बहुत जबरदस्त उछाल है इसमें। 6 माही टू 6 माही देखें तो ₹6.28, ₹3 90% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट का मार्जिन 11.24%, जो पिछले साल से 8.99 लूज हुआ है। 12 के PE में नहीं चल रही है। मार्केट कैप 10,488 करोड़ का है, ₹216 केवल मूल्य। 18.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20.8 का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय 9.10% बढ़ा है शुक्रवार। ये मूल्य बहुत बड़ा था पहले, बोनस की वजह से कम हो गया। 22 सितंबर 2025 को 2:1 के बोनस से दिया, 2 के बदले 1 शेयर दिया। 2 फरवरी 2024 को 5 के बदले 1 दिया। 22 फरवरी 2024 को बोनस जारी होने की वजह से इसका मूल्य कम। BSE स्मॉल कैप B ग्रुप की कंपनी 237 बॉन्ड वीक का आई है। ये स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है और हम देखते हैं लॉन्ग टर्म है 1212 करोड़ के, पिछले बार ज्यादा थे 1335 करोड़ के। शॉर्ट टर्म है 635 करोड़ के और पिछले बार थे 546 करोड़। टर्म बारोइंग थोड़े से बड़े रीजन भी कंपनी के पास बढ़िया मौजूद है, चिंता की बात नहीं है। तंदूर मैग्नीज में एक बढ़िया कंपनी है। कैश फ्लो कंपनी के 40 करोड़ का है, जो पिछले बार 156 करोड़। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसको देखना हो। चार्ट में भी थोड़ा तंदूर मैग्नीज की स्थिति अगर हम चार्ट में देखते हैं, ग्रीन जो होती है कैंडल, ये नीचे वाला इसका लो कहलाता है, जिसका ओपन कहलाता है और दिन भर ये स्टॉक शुक्रवार को ऊपर जाने का काम किया है और हाई बनाया है 220, क्लोजिंग आई है 215 के। एक बड़ा स्पाइक जो यहाँ पर देखने को मिला और कंटिन्यू दिन भर ये स्पाइक चला। एक दिन का 12 दिसंबर को ये स्थिति हमको देखने को बड़ा और क्लोजिंग भी इसी में आई है। कोई रैकेटस नहीं दिख रहे, रेड स्पाइक नहीं आई, लगातार रेड स्पाइक्स हैं।
कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत बढ़ा। एक स्पाइक ये देखने को मिल रही है जब थोड़ी बढ़त दिखी होगी, बाद सीधे बहुत लंबा ठहराव लिया, बहुत लंबे ठहराव के बाद ये स्थिति आई है शुक्रवार को। और मुझे लगता है 210 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए। 215 के आसपास क्लोजिंग आई है और इस यहाँ ट्रेडिंग भी की जा सकती है। अगर ये ऊपर खुला तो दिन भर रह सकता है। इस चार्ट का आप कंटिन्यू सोमवार को, क्योंकि इसमें पॉजिटिव जोन में है, ये सारे इसके इंडेक्स पॉजिटिव जोन। टर्न टारगेट इसमें 240 रुपए आएगा। ये प्लस मार्केट में चल, चार्ट इसका सपोर्ट कर रहा है। तो इस चार्ट का आप भी अध्ययन की। बहुत दिनों के बाद इसने दौड़ लगाई है और 1 साल और 6 महीने के बीच में 53% रिटर्न है, 1 साल में 32% है, निराश नहीं किया है। 5 साल में 148% BSE 1,94,95,718 शेयर ट्रेड। सिग्नल्स भी इसके वॉल्यूम बढ़ने के सिग्नल्स है। बाय सेंटीमेंट में है ये 74.22 प्रोमोटर के पास है, 4.13 इन्वेस्टर, 19 पब्लिक 0.7 म्यूचुअल फंड, 1% FII है। इसमें कोई प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं है। पहले बताया अनेकों बार, फिर से बता रहा हूं। स्टॉक जो मैं पहली बार बताने जा रहा हूं का नाम है WPIL लिमिटेड। WPIL लिमिटेड को देखो, ये भयानक गिर रहा है। 163 रुपए था ये 7 नवंबर से जो रिल्स दिया है, रेड बनते का नाम मात्र के। और ट्रेड इसमें वॉल्यूम का भाव भी देखा गया, बार ज्यादा वॉल्यूम इसमें देखा गया था। 18 नवंबर इसकी छाया बन रही है। 18 नवंबर को थोड़ा बन हुआ था 401 रुपए में, 422 तक गया था, फिर लो 401 का था, क्लोज 404 रुपए हुआ था। ये 4.59 के बाद फिर बिकवाली आ गई और अब एक सिग्नल आया है। 10 दिसंबर को एक स्पाइक बनी है, थोड़ी सी बड़ी, बन हुआ 364 में और 376 तक का दिखा है। फिर से एक ग्रीन सिग्नल दिख रहा है 369, तो 370 रुपए में ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, 370 में क्लोज। 369 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ट्रेडिंग की वजह यह है कि आज इसमें एक सूचना निकल के आ रही है, एक ऑर्डर मिला है और वो बहुत बड़ा ऑर्डर क्लोजर दिया है कंपनी को। कंपनी की एक सहायक कंपनी साउथ अफ्रीका में है को एक 2.5 बिलियन रैंड में लगभग इंडियन रुपीस में 1340 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अपग्रेडेशन करना है और बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है। मैकासार वाटर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट, खराब पानी का ट्रीटमेंट करना। सिटी का नाम है केप टाउन सिटी में। तो PCI अफ्रीका है, उसका शेयर है 630 करोड़। ये प्रोजेक्ट 54 महीने में कंप्लीट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी से संबंधित नहीं। बहुत दिन से अवॉइड चल रहा है WPI। भावना है कि इस खबर से एक स्पाइक 10-15% का इसमें देखने। मात्र BSE में 26,878 शेयर ट्रेड हुए हैं शुक्रवार को। स्टॉक में भारी गिरावट आई है ऊपरी लेवल से। 1 साल की गिरावट 48% है, एकदम सबसे कम मूल्य पर मिल रहा है। 23 दिसंबर 24 से जो गिरना शुरू किया है तो 49.75% गिर चुका है। 1 साल से लगातार गिर रहा है। बड़ा स्पाइक इस ऑर्डर की वजह से देखने को मिल सकता है। 37 के और 52 वीक के लो के पहुंच करीब है 345 1 वीक का लो। 70.8% प्रमोटर का है, 5.51 इन्वेस्टर, 15.53 पब्लिक, 0.58 म्यूचुअल फंड घरेलू, 5.5 कोई प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं। Q2 का रिजल्ट देखते हैं। नेट सेल 426 करोड़ की थी, जो पिछले साल क्वार्टर में 378 करोड़ की थी। पिछले साल लेके 490 करोड़ की थी, पिछले साल से कम आई हुई है। आय में गिरावट आई है, इसलिए स्टॉक गिर रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70 करोड़ का आया था, जो पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ था। पिछले क्वार्टर से बहुत, लेकिन पिछले साल ये 96 करोड़ था। 26 करोड़ का लॉस है PBT में। प्रॉफिट की बात करें 50 करोड़ आया है, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ था। पिछले साल इसी अवधि में 68 करोड़ था, 18 करोड़ का लॉस है। नेट PS 4 रुपये 20 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 2 रुपये 29 पैसे। 100% 90% बड़ा क्वार्टर, लेकिन पिछले साल था 6 रुपये 17 पैसे। बड़ी गिरावट है EPS, 37% की गिरावट लगभग हो रही है EPS में। Q2 से Q2 1878 शेयर ट्रेड हुए,
₹1 की फेस वैल्यू में 15.6 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% की रिटर्न ऑन इक्विटी, ₹51 का बुक वैल्यू, करोड़ का मार्केट कैप, ₹371 चलता हुआ, ₹768 बिका। जबरदस्त पिटाई हुई। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा इसको देखा भी रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सके, इसमें प्रॉफिट लेके निकल जाए। बहुत अच्छी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी है, उसमें कोई बात, वाटर ट्रीटमेंट का भी काम कर रही है। बट जब तक रिजल्ट सुधर के नहीं आते, नेगेटिविटी बनी हुई है। ई ग्रुप में आती स्मॉल कैप में इंडस्ट्रियल प्रॉफिट देख के लेकर निकलना चाहते दोस्तों।